Hello students, this is lecture number 7 on consumer equilibrium under the indifference curve analysis approach. In today's lecture, we will be main focusing on budget, okay, and what is the budget line. We will be seeing how budget line is being prepared and how budget line changes the position. So first, let us understand the meaning of word budget. सबसे पहले समझो बजट वर्ड का मतलब क्या है. देखो, given a fixed income and the prices of two goods, okay, the consumer can afford to buy only those bundles which cost less than or equal to income. आ रही बात समझ में? चलो अभी दो गुड्स ना लेते Yes, sir. हैं, किसी को अपन एक ही गुड्स मान के चलते हैं. टेक फॉर द एग्जांपल, आपकी इनकम अभी मान के चलते हैं फॉर एन एग्जांपल इज ₹100, और जो गुड्स आपको परचेज करना है, मान के चलो एक गुड है ₹50 का और एक गुड है ₹30 का. तो क्या ये आपके बजट में है? Yes, sir. Why? Because Yes, sir. 50 plus 30, 80 and my budget income is 100, so I will able to purchase. पर एक और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं. सपोज ये 60 का पड़ रहा है अब और ये 50 का पड़ रहा है, तो क्या अब ये मेरे बजट में No, है? sir. ठीक है. So No, here sir. you have to decide on the basis of your income as well as on the price of the goods. Okay. अब यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पे ओवरऑल जो इनकम कहते हैं, that is known as the budget. Here it is given as px को मल्टीप्लाई करो qx से, py को मल्टीप्लाई करो qy से, और जो टोटल सम आए उसको देखो क्या वो आपके बजट के इक्वल है या फिर बजट से कम है. अगर इक्वल होगा तो भी परचेज कर लूंगा, अगर उससे कम होगा तो भी मैं वो परचेज कर लूंगा. आई बात समझ में? इन Yes, sir. इकोनॉमिक्स इनकम इज डिनोटेड मेजरली बाय वाई. इक्वेशन ऐसी बनती है बजट लाइन की बेटा, वाई इज इक्वल्स टू इक्वल या फिर इट शुड बी लेस देन. ओके, या तो बजट इक्वल होगा या तो लेस देन होगा. किससे? px into qx plus py into qy. Okay, you will understand the equation when you will go for some practical approach. Now, अब अगर अपन ने बजट समझ लिया तो यहाँ पे एक अजम्पशन लेते हैं. अज्यूमिंग कंज्यूमर हैज इनकम, कितनी इनकम है उसकी? 40 rupees. ओके. प्राइस ऑफ 40. कितना दिया हुआ है? ₹10. और प्राइस ऑफ गुड वाई भी कितना दिया हुआ है? ₹10. ठीक है. अब मुझे ये बताओ कि इनकम मेरे पास 40 है और मेरी जो पर्टिकुलरली प्राइजेस ऑफ गुड्स हैं वो 10-10 रुपए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कॉम्बिनेशंस बना दिए. कौन कौन से कॉम्बिनेशंस? चलो, पहला कॉम्बिनेशन ए बनाया जिसमें मैंने एक्स के कुछ भी परचेज नहीं करे और वाई के 4 परचेज कर लिए, तो 4 into 10 40. तो दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन विद 0,4. मतलब एक्स का यहाँ पे 0 है, देखो यहाँ पे एक्स इज 0 एंड वाई इज 4. क्वाड्रेंट में भी मैंने प्लॉट कर लिया. सेकेंड कॉम्बिनेशन जो मेरे पास है वो होता है बी, जिसमें मैंने एक कॉम्बिनेशन एक्स का लिया और 3 गुड्स मैंने किसके लिए? वाई के लिए. फिर दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने क्या करा? मैंने दोनों के दो दो दे दिए. दूसरी चीज, जैसे ही मैं डी कॉम्बिनेशन पे गया, अब मैंने 3 एक्स के ले लिए और एक वाई का ले लिया. और जो लास्ट कॉम्बिनेशन है उसमें मैंने एक्स के पूरे ले लिए 4 और वाई के 0. ठीक है. और इन सब पॉइंट्स को जब मैंने ग्राफ पे प्लॉट करा और इन सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन करा, ए बी सी डी ई, ये सारे जो पॉइंट्स मैंने प्लॉट करे उनको ज्वाइन करा, तो जो मेरे पास आई लाइन उसको बोलते हैं बजट लाइन. ओके. सो बजट लाइन इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस of commodities that consumer can buy with the given income and prices. हमारे पास इनकम भी दी हुई थी, हमारे पास प्राइजेस भी दिए हुए थे. सो इनकम कितनी दी हुई है? इनकम इज ₹40 एंड प्राइजेस भी 10-10 रुपए दिए हुए थे. उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बजट के कॉम्बिनेशंस रख लिए. इज दिस क्लियर? तो ये सारे क्या बनाए मैंने? कॉम्बिनेशन. इसके साथ भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पर ये जो कॉम्बिनेशन है बेटा, दीज कॉम्बिनेशंस आर लाइंग ऑन बजट लाइन. ऐसे और भी कॉम्बिनेशंस हैं जो बजट लाइन के अंदर लाए कर सकते हैं. जैसे देख फॉर द एग्जांपल 1,2. अब एक गुड्स मैंने एक्स का लिया और 2 गुड वाई के लिए, तो मेरे कितने पैसे खर्च हुए? ₹10 यहाँ पे, ₹20 वहां पे. कितना खर्चा आया?
30 30। 30, तो 30 का खर्चा है तो 40 का तो खर्चा नहीं है, तो वो कॉम्बिनेशन क्या करेगा, बजट लाइन के अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी बताए जिसमें सारा इनकम कितना जा रहा है 40, अगर आपका 40 इनकम है और 40 ही आपका खर्चा हो रहा है, तो वो सारे पॉइंट्स किस पे लाई करते हैं, दैट पॉइंट्स विल ऑलवेज लाइन ऑन दी बजट। बजट लाइन। और अगर इससे कम का खर्चा है तो वो बजट लाइन पे लाइन नहीं करेगा, वो बजट लाइन के अंदर। पर याद रखना, इनको बोलते हैं जो बजट लाइन पे पॉइंट्स लाया करते हैं ना बेटा, और जो बजट लाइन के अंदर पॉइंट्स लाया करते हैं, जैसे कि ए बी सी डी पॉइंट्स दिए हुए हैं, और जो बजट लाइन के अंदर लाया करते हैं, इन सारे कॉम्बिनेशंस को बोला जाता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्यों, क्योंकि मैं इनको परचेज कर सकता हूं। और जो कॉम्बिनेशन बजट लाइन के बाहर है, मान के चलो 6,5, ये बजट लाइन के क्या है, बाहर है, तो अगर 6,5 मैंने बजट लाइन के बाहर लिखा है तो उसको कौन सा बोलूंगा मैं, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। और अनअटेनेबल। जो बजट लाइन के अंदर लाई कर रहा है उसे बोलते हैं हम अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये तो हो गया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बजट लाइन भी हो गया, और ये समझा दिया अटेनेबल और अनअटेनेबल। अब आगे समझते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड शोइंग यू। अगेन हियर इज द बजट लाइन विच इज बीइंग गिवन, आपके जो पॉइंट्स दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बजट लाइन ड्रॉ करी। तो ये सारे बंडल्स क्या हैं, एग्जैक्ट बंडल, जो मैंने बोला कि ये बंडल जो बजट लाइन पे लाए करते हैं जिसमें पूरा इनकम खर्च हो जा रहा है, तो उन बंडल्स को बोलते हैं क्या, एग्जैक्ट बंडल। फिर ये जो पर्पल वाला आपको डॉट दिख रहा है, दिस इज अ बंडल विच इज नोन एज अनअफोर्डेबल, और अभी एक और नाम दिया था जिसको बोला था मैंने अनअटेनेबल, क्योंकि ये बजट लाइन के क्या है, बाहर है। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन जो मैंने बोला, जो ऑरेंज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, वो अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन बोला क्योंकि ये बजट लाइन के अंदर है। तो ये कौन सा हो गया मेरा, अफोर्डेबल बंडल। ये कौन सा हो गया, पर्पल वाला अनअफोर्डेबल। ये रेड वाला दे आर नोन एज एग्जैक्ट बंडल। एग्जैक्ट। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आए आपको व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्ट बंडल, तो याद रखना, बोलना ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें मेरी पूरी इनकम खर्च हो जाए उनको बोलते हैं एग्जैक्ट बंडल्स, एंड दे ऑलवेज लाई ऑन दी बजट लाइन। और अगर अटेनेबल बोले, सी एग्जैक्ट बंडल एंड अफोर्डेबल बंडल बोथ आर कंसीडर एज अटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैं इन्हें खरीद सकता हूं, लेकिन अनअफोर्डेबल को मैं खरीद नहीं सकता, इसीलिए मेरे लिए क्या बनेगा, वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। यहां तक समझ में आ गया, अटेनेबल एंड यस सर। चलिए अब आ जाते हैं बजट लाइन की इक्वेशन। देखो, जहां पहले बजट सेट था ना बेटा, वहां पे एक और साइन था लेस देन और इक्वल वाला, पर यहाँ पे देखो ये साइन मिसिंग होगा। क्यों, क्योंकि आप जब बजट लाइन की इक्वेशन बना रहे हो तो आपकी पूरी इनकम खर्च हो जा रही है, मतलब वो लेस देन नहीं होगा। सी हियर ओनली इक्वल साइन इज देयर, ओके। पर जब मैंने बजट सेट की इक्वेशन मांगी, मान लो सपोज अगर बोला नहीं जाए, क्वेश्चन में बोला जाए गिव अस बजट सेट इक्वेशन ऑल्सो, तो यही रहेगा पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई, पर इक्वल साइन के साथ साथ लेस देन वाला भी साइन आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला वो बजट सेट है, वो हो सकता है बजट लाइन पे भी लाए करे और हो सकता है बजट लाइन के नीचे भी लाए करे। आई बात समझ में? यस सर। चलिए अब Yes, sir. स्लोप पे बात करें। देखो, जहां आईसी की स्लोप याद है, व्हाट वाज द स्लोप ऑफ आईसी, याद आ रहा है आईसी की यस सर, स्लोप क्या इंडिकेशन थी, One. कॉन्वेक्स शेप था, लेकिन आईसी की स्लोप क्या थी, कॉन्वेक्स कॉनकेव। अरे आईसी की स्लोप क्या थी, अच्छा, एमआरएस। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। भूलना मत, फॉर्मूला क्या था एमआरएस का, सब भूल जाओ। Delta P upon delta Q. अरे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू नहीं, लॉस डिवाइड डेल्टा बाय गेन। लॉस अपॉन डेल्टा गेन। बस आगे का सुनते जाओ, पीछे का भुलाते जाओ, यही तो करना है अपने को, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग रखी है ताकि सुन लो। नाउ स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या बोलता है भैया, कि स्लोप इंडिकेट्स द रेट एट विच द टू गुड्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विदाउट चेंजिंग द टोटल इनकम। तो अगर मुझे स्लोप निकालनी हो बजट लाइन की, मैथमेटिकली उसको निकाला जाता है प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। अब ये फिक्स है, इसको मैं पी वाई अपॉन पी एक्स नहीं कर सकता कभी भी, याद रखना। इसको मैं क्या लूंगा, ओनली पी एक्स अपॉन में पी वाई। इज दिस क्लियर? स्लोप ऑफ बजट लाइन का फॉर्मूला क्या Yes, sir. होगा,
px अपॉन में py, px divided by चेंज, py. देखा देखो, चेंज इन px नहीं बोला है, सिंपली px. Yes, सपोज sir. बोला जाए कि स्लोप अगर मान के चलो px का प्राइस 10 है, py का प्राइस 2 है, तो स्लोप कितनी आ जाएगी 5. px का प्राइस Yes, 10 sir. है, py का 5 है, तो स्लोप कितनी आ जाएगी 2. ठीक है. इसीलिए अब एक चीज मैंने, जब तुमको याद है मैंने बताया था, अगर स्लोप कांस्टेंट हो जाती है तो शेप क्या बनता है? Straight. स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन. लाइन. यहाँ पे बजट लाइन की जब भी स्लोप देखोगे ना तो वो कांस्टेंट ही रहती है. इसीलिए बजट लाइन जब भी बनती है वो ना कॉनकेव बनती है ना कॉन्वेक्स बनती है, वो सीधा सीधा क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन. Slant. क्योंकि px और py कांस्टेंट होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं. इनकम भी कांस्टेंट होती है. ठीक है. नाउ मूविंग फर्दर, या तो फिर आप लिख सकते हो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. अब देखना इसका उल्टा हो गया. हाँ, px का डेल्टा नीचे चला गया और py का डेल्टा ऊपर चला गया. यू कैन either remember this, that is the perfect, or you can either remember delta y by delta x. अब इसको याद करो, ये तुम्हारे MRS से मिलता जुलता मिल रहा है. Yes, sir. MRS से थोड़ा मिलता जुलता है. ठीक है. अब आगे बताऊंगा कि इसका क्यों यूज करा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का क्यों यूज है, इसका पता चलेगा. पर px अपॉन py याद रखना, px अपॉन py इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, दैट इज द मेन. अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो भैया ये बजट लाइन की स्लोप है. अब आपके पास है डिफरेंस बिटवीन बजट सेट एंड बजट लाइन. अब ध्यान से समझो. बजट सेट का मतलब वो सारे बंडल्स जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है एट द गिवन प्राइस. मैंने पहले ही बोला. ठीक है. पर बजट लाइन पे यहाँ पे याद रखना, कलेक्शन ऑफ दोज बंडल्स दैट कैन बी परचेज बाय स्पेंडिंग ऑल हिज इनकम. देखो यहाँ पे ऑल इज इनकम वर्ड यूज नहीं है, क्योंकि बजट सेट हो सकता है कि बजट लाइन पे लाए करे या फिर उसके नीचे भी लाए कर सकता है. लेकिन जो बजट लाइन के कॉम्बिनेशंस हैं वो तो बजट लाइन पे ही लाए कर रहे हैं, और हमारी पूरी मनी इनकम क्या हो जाएगी, उसमें खर्च हो जाएगी. सेकेंड, इट शोज ऑल बंडल्स लेस देन और इक्वल टू बजट. पहले ही बोला, या तो बजट लाइन पे लाए करेगा या तो बजट लाइन के नीचे. दूसरा, इट शोज ऑल दी बंडल्स विच आर एग्जैक्टली इक्वल टू बजट, जिसको हमने बोला भी था एग्जैक्ट बंडल्स. दिखाया था ना अभी रेड में. Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्ट बंडल्स, तो एग्जैक्ट बंडल्स ही बजट लाइन बनाते हैं, ये याद रखना. नेक्स्ट, अभी जो इक्वेशन बताई थी, देखो इसमें लेस देन और इक्वल का साइन आ गया, px इंटू क्यू एक्स प्लस py इंटू Yes, sir. Yes, sir. इक्वल लेस देन और इक्वल टू b इज योर इनकम. एंड हियर बजट लाइन में देखो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन, क्योंकि उसमें हमने पूरी इनकम खर्च कर ली है. Yes, sir. Is this clear? Budget set and Yes, sir. budget Yes, sir. line. Now, moving further is illustration. अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं समझो. क्या बोला है, कंज्यूमर की इनकम कितनी, 10 रुपए. Sir, 10 rupees. उसको परचेज क्या करने हैं, ए और बी परचेज कर रहे हैं और दोनों के प्राइस दे दिए 2-2 रुपए. 2 rupees. अब पहले बोला कि गिव अस द अफोर्डेबल बंडल्स, फिर बोला गिव अस द एग्जैक्ट बंडल. अफोर्डेबल बंडल्स मतलब बजट लाइन के नीचे या बजट लाइन पे भी लाया कर सकते हैं वो. फिर गिव अस द एग्जैक्ट बंडल जो सिर्फ बजट लाइन पे ही लाए करेंगे, और दूसरा अनअफोर्डेबल जो बजट लाइन के बाहर लाए कर रहे हैं. तो देखो ये सारे अफोर्डेबल बंडल्स आपके सामने हैं जो बजट लाइन पे भी लाए कर सकते हैं या बजट लाइन पे भी, और बजट लाइन के अंदर. That are known as affordable bundles. ठीक है. अफोर्डेबल बंडल्स बहुत सारे होंगे क्योंकि आपकी इनकम 10 है पर कॉम्बिनेशन बहुत सारे होते हैं. अब इतना कॉम्बिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हार्डली यहाँ पे आप 5-6 भी दे दोगे तो भी सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा. अब जो एग्जैक्ट बंडल्स हैं वो देखना. देखो यहाँ पे 0,5 भी था, पर यहाँ पे भी एग्जैक्ट बंडल में उसको 0,5 पे लूंगा क्योंकि इसमें मेरी पूरी इनकम खर्च हो जाएगी. क्यों? क्योंकि 5 into 2 करो कितना हुआ, 10. तो ये 0 यहाँ पे 5 into 2 10 मेरे यहाँ पे खर्च हुए. नेक्स्ट बंडल 5,0, तो यहाँ पे पूरे 5 खर्च हो गए. 5 into 2 10, फिर 2,3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 plus 4 10. अब 3,2. देखो ये वाले कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी हैं, ऐसा नहीं कि वाले कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमको वो वाले कॉम्बिनेशन देने जिसमें मेरा पूरा बजट खर्च हो गया. पूरा बजट. 1 2 4 जा 8 plus 2 10, again 1,4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8.
ये हो गया 8 एग्जैक्ट बंडल्स। और अनअफोर्डेबल में आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन दे दो, 4,2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 8 + 4 12 नहीं हो पाएगा। 3 3 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, अगेन ये वाला कॉम्बिनेशन भी अनअफोर्डेबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर, अब ये यस क्वेश्चन सर, था 3 मार्क का, ठीक है, 1 मार्क फॉर दिस, 1 मार्क फॉर दिस, 1 मार्क फॉर दिस। यहाँ पे इन्विजिलेटर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट 4 कॉम्बिनेशन तो आप दो, यहाँ पे भी 4 कॉम्बिनेशन दो, यहाँ पे 2 सेटिस्फैक्ट्री। क्लियर? आया समझ में यस सर, क्वेश्चन? दिस यस वाज सर। वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। नाउ बजट लाइन जो हमने अभी सीखी, क्या उसमें चेंजेस आना पॉसिबल है कि वो कांस्टेंट की कांस्टेंट ही रहेगी? बजट लाइन जो आपने बनाई, सर क्या वो कांस्टेंट, हो सकती है क्या? नो सर, उसमें सारा बजट चला जाता है ना, तो सर वो अच्छा, कांस्टेंट। अगर मान ले मेरी इनकम बदल गई, जहां पहले मेरे 40 रुपीज थे, अब मेरे पास पापा ने और 40 दे दिया और मेरे पास हाँ इनकम, सर, चेंज चेंज हो सकता है तो बजट लाइन वो चेंज। थोड़ा सा। अब दो कंडीशन में बजट लाइन चेंज होगी, या तो आपकी इनकम बढ़ जाए, या तो आपके प्राइजेस ऑफ कमोडिटी चेंज हो जाए। जैसे अभी वो 2 रुपए था, तो 2 रुपए की जगह वो 4 रुपए हो गया, तो अब चेंज आएगा। या तो ये यस सर, फर्स्ट सिचुएशन क्या हो जाए, या तो प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस, उस सिचुएशन में क्या होगा, बजट लाइन चेंज होगी, या फिर आपकी इनकम ही बदल गई। तो अगर आपकी इनकम बदल गई तो आपका बजट बदल गया, तो अल्टीमेटली बजट लाइन पे भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो यहां चेंज से आए। अपन सपोजिशन स्टार्ट करते हैं। प्राइस ऑफ गुड इज एक्स इज 1 एंड प्राइस ऑफ गुड वाई इज ऑल्सो ₹1। कंज्यूमर की इनकम कितनी है? 40। सर कंज्यूमर 40। चलो अब 40। एक चीज पहले समझा करो, पहले इस बेस लाइन से एक बेस बजट लाइन बना दो। अगर मैंने पूरे 40 रुपए एक्स में खर्च करे, तो मैं कितने एक्स के ले पाऊंगा? सर कितने? 40। 40। और वही अगर मैंने पूरे वाई पे खरीद लिए, तो मैं कितने ले पाऊंगा? 40। 40। तो आप पहले एक्सट्रीम वैल्यूज ले लिया करो, और उसके अकॉर्डिंग पहले एक बेस बजट लाइन डिराइव करते हैं, विच इज दिस। दिख गई बेस बजट लाइन? अरे आ गई यस सर, बेस बजट लाइन, आ गई। चलो अब यस सर, यस पहला सर। हम चेंज यस सर। व्हेन इनकम राइजेस फ्रॉम 40 to 80। अब आपके पास 80 रुपए, एक्सट्रीम पे जाना। हाँ, अगेन 1 रुपया है एक्स की कीमत और 80 रुपए इनकम है, अब कितने ले पाओगे? सर 80। 80 पे पहुंच गए, ये आ गया मेरा 80। अब वाई पे, वाई के कितने ले पाओगे? सर 80। 80, क्योंकि वो भी वाई का भी 1 रुपए ही था। यस सर। तो यहाँ पे हमारी जो बजट लाइन है वो हो गई है शिफ्ट। याद रखना, वर्ड क्या लिखोगे? बजट लाइन विल शिफ्ट। जब दोनों में आउटवर्ड। चेंज होगा तो उसे बोलते हैं शिफ्ट। ये याद रखना बेटा। अगर यस एक सर। में चेंज आता है तो उसको बोलते हैं रोटेशन, वो आगे आएगा। पर अगर दोनों में चेंज आया, सपोज यहां से 40 से 80 पे गए, और यहाँ पे भी 40 से अपन 80 पे गए, तो देर इज चेंज इन बोथ द गुड। तो अगर दोनों गुड्स चेंज हुए हैं, सो व्हाट विल हैपन, दिस विल बी नोन एज शिफ्ट इन द बजट लाइन। आई बात समझ में? क्या बोलेंगे? यस सर। शिफ्ट इन यस शिफ्ट सर। इन द बजट लाइन। लाइन। एक मिनट, चलिए। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे इनकम 40 से 80 हुई, सो दिस विल बी नोन एज शिफ्ट इन बजट लाइन। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे। ठीक है, अगर आपकी इनकम फॉल हो रही है 40 से 20 पे, अब उल्टा हो रहा है, इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है, इनकम क्या हो रही है, डिक्रीज। डिक्रीज। तो आप कितने ले डिमिनिश। पाओगे? दोनों के 20-20। तो अब बजट लाइन क्या हो गई? शिफ्ट टुवर्ड्स दी डिक्रीज। बैक, जिसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट या इनवर्ड शिफ्ट। और अगेन ओके सर। दोनों में चेंज है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? शिफ्ट। अगर एक में चेंज होता तो उसको बोलते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे, विच इज विल बी नोन एज रोटेशन इन रोटेशन। बजट लाइन। ओके, ये तो हो गया यस। अपने इनकम का। या तो इनकम इंक्रीज होगी, या तो इनकम क्या होगी, डिक्रीज। तो दोनों के डिक्रीज। सब पढ़ लिए। ठीक है, अब यस पढ़ते सर। हैं अगर आपके प्राइस चेंज होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर दोनों के प्राइस, सी दी स्टेटमेंट, what happens when the price of both the goods falls from ₹1 to 50 पैसा। अभी 1-1 रुपए था, अब इनकम चेंज नहीं हुई है बेटा। अभी इनकम आपकी 40 की 40 है,
जहां पहले प्राइस ऑफ एक्स 1 रुपीज था, अब वो 1 से 0.5 पैसा हो गया। जहां पहले प्राइस वाई का 1 था, अब वो 1 से 0.5 हो गया। तो अब कितने कॉम्बिनेशन में ले पाऊंगा इनके? करो जरा कैलकुलेशन। आपके पास इनकम 40 है, तो सर अगर मान डबल। के चलो 40 पूरी इनकम और मैंने एक्स पे खर्च करा 0.5, अब उसका कॉस्ट है, तो कितने ले पाऊंगा उसके? सर 80। 80, क्योंकि यहाँ पे 40 बाय 0.5, ये 400 बाय 5 हो जाएगा। सो 5 8 जा यस 40 एंड माई टोटल यूनिट विल बी 80। सिमिलरली फॉर वाई ऑल्सो मैं 80 पे आ 80। जाऊंगा। तो अल्टीमेटली मेरी बजट लाइन अब भी क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है कि रोटेट हो रही है? सर शिफ्ट क्योंकि राइट में। शिफ्ट। दोनों में चेंज आया है। बजट लाइन विल शिफ्ट आउटवर्ड शिफ्ट। एंड वी विल बी एबल टू परचेज मोर। अब उसका उल्टा, अगर जहां प्राइस 1 रुपए था, अब 1 से 2 रुपए हो गया, तो अगेन आपके पास 40 रुपीज है, इनकम में कोई चेंज नहीं है, तो 40 को आप किससे डिवाइड करूंगा मैं? 2 से। तो आप कितने कॉम्बिनेशन ले पाओगे उसके? 20। तो 20 पे आ गया दोनों के दोनों। अभी भी क्या हुआ यस है? सर। शिफ्ट हुआ है कि रोटेशन हुआ है? सर शिफ्ट। शिफ्ट, क्योंकि दोनों में चेंज है, एक में चेंज नहीं है, नहीं है। दोनों में चेंज है। अब आ जाते हैं, अगर किसी एक का प्राइस चेंज होता है और दूसरे का चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस फ्रॉम 1 to 2। अभी y का चेंज नहीं हुआ है। अब अंडरस्टैंड दी सिनेरियो वेरी क्लियरली। आपकी इनकम कितनी है? व्हाट इज योर इनकम? 40 बोलो रुपीज। बोलो। इनकम इज 40। 40। 40 एक्स के रुपीज। प्राइस कहाँ थे? पहले px 1 रुपए पे था, अब px किस पे पहुंच गया? 2 रुपीज। 2 रुपए पे। py में कोई चेंज है क्या? नो सर। तो नो। अब देखो, जहां पहले मैं x के 40 ले पा रहा था, अब कितने ले पाऊंगा? 40 डिवाइड बाय 2 करो, 20। 20। तो यहाँ पे इसमें तो चेंज आ जाएगा, लेकिन क्या y में चेंज आएगा क्या? नो सर। तो नो अब सर। मेरी बजट लाइन जो नई बनेगी, तो वो कैसी बनेगी? इट विल बी टचिंग 40 एंड इट विल मूव एज अ रोटेशन टूवर्ड्स द 20। तो जिसको बोलते हैं बजट लाइन विल रोटेट इनवर्ड। आई बात ओके समझ सर। में? यस इसको क्या सर। बोलेंगे अपन? रोटेशन। इसको शिफ्ट क्यों नहीं बोला? वाई नॉट? क्योंकि सर ये दोनों नहीं हो रहे। क्योंकि दोनों में चेंज नहीं हो रहा है, किसी एक एक ही में में आ चेंज रहा है। हो रहा है। सो इट विल बी नोन एज व्हाट? दिस विल बी नोन एज रोटेशन इन दी बजट लाइन। चलो नेक्स्ट सिचुएशन। अब जो प्राइस है एक्स का ही चेंज हुआ है, लेकिन 1 रुपए से अब 50 पैसा हो गया। पहले 1 रुपए से 2 रुपए हुआ था, अब 1 यस रुपए सर। से 50 पैसा हुआ। तो अगेन 40 इनकम है, 40 को 0.5 से तुमने डिवाइड पहले ही करा था, क्या आंसर आया था? सर 80। 80। 80। क्या वाई के प्राइस चेंज हुए हैं क्या? नो सर तो सिर्फ वाई एक्स का के। तो अभी भी किस पे रहेगा? 40 पे। 40। तो अगेन व्हेन आई विल मेक द बजट लाइन, तो अब मेरी बजट लाइन जो बनेगी वो रोटेट होगी, लेकिन वो रोटेट होगी आउटवर्ड। यस आई सर। बात समझ में? अगेन योर बजट लाइन विल रोटेट, बट बजट लाइन इस बार क्या होगी? आउटवर्ड आउटवर्ड। रोटेट होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट, यस। स्लोप ऑफ बजट लाइन डज नॉट चेंजेस। अब क्यों चेंज नहीं होती है, पहले अपन देखते हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन? इफ इनकम, पहले स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या थी अपनी? px अपॉन में py, याद है? यस सर। यस सर। अब देखो क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ बजट लाइन डज नॉट चेंजेस अगर इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। क्या px और py बदले क्या? नो सर। तो अगर ये चीज नहीं बदलेगी, तो अल्टीमेटली मेरा px py तब भी सेम था, px py अभी भी सेम है। दूसरा क्या बोला? यस इफ सर। प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन सेम प्रोपोर्शन। अब इसको समझो, मान के चलो पहले थे 4/2, तो मेरा आंसर कितना था? सर 2। 2। पर अब क्या बोल रहे हैं कि इफ द प्राइसेस ऑफ गुड इंक्रीजेस विद द सेम प्रोपोर्शन, मतलब जस्ट डबल कर दो इसका, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8। 8 2 का और डबल 4। कितना हो जाएगा? 4। अब कितना आंसर है अभी भी मेरा? सर 2। तो क्या मेरी स्लोप चेंज हुई क्या? नो सर। तो अब अपने को याद रखना है, व्हाट आर अवर टू कंडीशन जहां पे स्लोप चेंज नहीं हो सकती। स्लोप ऑफ बजट लाइन डज नॉट चेंजेस अगर इनकम में कुछ इफेक्ट हुआ, और दूसरा अगर
किसी भी प्राइस ऑफ गुड्स में, दोनों के गुड्स के प्राइस में सेम प्रपोर्शन से या तो इंक्रीज हुआ है या तो सेम प्रपोर्शन तो से डिक्रीज। डिक्रीज हुआ है, दिस इज नोन एज द स्लोप डज नॉट चेंज क्राइटेरिया। अब आ जाते हैं अपने हाईएस्ट टॉपिक पे, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे आएगा इनडिफरेंस कर्व अप्रोच के अंदर। तो सबसे पहला क्या लिखा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन कंज्यूमर रीचेस द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व गिवन हिज बजट। अब देखो, यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ आईसी ऑल्सो एंड बजट, इसीलिए पहले आईसी अलग से समझाया था और बजट अभी समझाया। तो इस केस के अंदर तुमको क्या पढ़ना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन द कंज्यूमर रीचेस द highest possible बजट। indifference curve given his budget. Condition, budget line should be tangent to indifference curve, that is your first condition. Second Yes, condition, sir. slope of IC must be equal to the slope of budget line. Slope of IC क्या थी, Indifferent. सर इंडिफरेंस। MRS, सर एमआरएस, वो वर्ड और एमआरएस। बजट लाइन की स्लोप क्या है, PX सर अपॉन पीएक्स पीवाई, PX upon PY. सेकेंड या फिर कंडीशन, सर एक और भी बोलते हैं कंडीशन उसको। क्या है, इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। मतलब ना तो वो Yes, sir. कॉन्वेक्स होना चाहिए ना तो वो ना स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। अगेन रिपीटिंग द कंडीशन, क्या बोल रहा है कंडीशन में, बजट लाइन शुड बी टेंजेंट, सेकेंड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, नेक्स्ट लास्ट इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या होना चाहिए, सर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, ये हो गए Yes, sir. अपनी तीन कंडीशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंडीशन विद एन एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। क्या बोल रहे हैं कि आपको इंडिफरेंस मैप और बजट लाइन दोनों दिए हुए हैं। अब इंडिफरेंस मैप क्या होता है बताओ, सर व्हाट इज इंडिफरेंस एक से मैप, ज्यादा, मतलब जहाँ एक से ज्यादा दो इंडिफरेंस। आईसी आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे IC1 IC2 और IC3 है, यस सर। और बजट लाइन तुमको देके रखी है AB। अब देखो, जो Yes, आपकी बजट लाइन है वो दो IC को इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो IC1 और एक कौन सा, IC नंबर 2 पिंक वाला दिख रहा है, ये देखो। Yes, एक sir, तो yes. आपका ये रेड वाला IC टच कर रहा है B पॉइंट पे, फिर ये E Yes, पॉइंट sir. पे आपका पिंक वाला टच कर रहा है, और ये अगेन योर IC इज टचिंग, फर्स्ट IC इज टचिंग एट D पॉइंट। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, AB इज द बजट लाइन, IC1, IC2 and IC3 are the three interference curve showing different level of satisfaction. Satisfaction. Clear? तो यहाँ पे Yes, sir. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ सकता है, aim of the consumer is what, highest combination with the income preference। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कहाँ, इस डायग्राम में आपको कहाँ पे लग रहा है कि कहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ सकता है, नेम इट दिस एज G। D पे है, G. E पे है कि G पे है, G. G पे श्योर। लाभांश Yes, दूसरे, Yes, लाभांश sir. G पे ही दिख रहा है सर. हाँ सर E. मैं पे, सर हाँ, E बोल रहा इज योर करेक्ट आंसर। पर वो क्यों Yes. होता है करेक्ट, लेट अस अंडरस्टैंड इन द Sir, क्योंकि- अपकमिंग स्लाइड। ओके, लाभांश इट इज ऑन E। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहला पॉइंट, द राइट टू द E दैट इज डिजायरेबल बट नॉट अफोर्डेबल। मतलब जो हायर IC है, IC3 मेरे लिए तो बेस्ट है, लेकिन वो मेरे लिए अफोर्डेबल ही नहीं है, मैं उसको अफोर्ड कर पाऊंगा क्या, No, sir. क्योंकि वो मेरे बजट लाइन के क्या है, बाहर। बाहर है। सेकेंड पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ E दैट इज ये वाले D और F, ये जो पॉइंट है ये अटेनेबल है, पर दे आर गिविंग मी लोअर सेटिस्फेक्शन बिकॉज दे आर ऑन लोअर IC। तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है मेरे लिए,
Best IC combination is E budget because line. it is on higher IC. अब तुम्हारे पास ऑप्शन है बेटा, देखो HB है, DB है, FB है और EB है, तो तुम कौन से कॉम्बिनेशन पे जाओगे? सर E क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी है हायर आईसी, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो यहाँ पे पॉइंट ई पे क्या हो जाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. और अपनी जो कंडीशंस थी, कंडीशन पे तो याद रखो, पॉइंट ई पे Yes, तो बजट लाइन टेंजेंट है, डी और एफ पे का टेंजेंट है क्या बजट लाइन? नो सर. टेंजेंट समझते हो? व्हाट इज टेंजेंट? हाँ सर. टेंजेंट मतलब दैट शुड टच द लाइन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो ये कर्व जो Yes, है ये टच कर रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे. फिर उसके बाद स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो वो यहीं पे इक्वल हो रही है. स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन ऑन दिस पर्टिकुलर केस ओनली. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? yes sir. So we are ending today's session on this diagram. We will continue from next class. Thank you, students. Thank you, listeners, for listening to today's lecture. For more videos, do subscribe my channel for getting updates related to economics. Thank you, listeners.